अभी मुल्क के हालात देखते हुए, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, आपको इंडिविजुअली तौर पर तुर्की की मदद करनी पड़ी तो आप क्या कर सकते हैं? हमें करनी तो चाहिए, लेकिन हमारे पास अपने पास कुछ नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? महंगाई चल रही है, अगर मैं आपको कहूँ कि तुर्की में जो जो ज़िलज़िले में जद में आए हुए उनकी हेल्प करें तो आप करेंगे इस हालात के अंदर? इन हालात में तो हो नहीं सकती, ज़ाहिर है कि क्रिटिकल सिचुएशन है। नहीं इंडिया भेजे। के लोगों घर से निकल कर अपने सामान दिल्ली के अंदर तुर्की की एम्बेसी है, एम्बेसी को पूरा फुल कर दिया। पूरी एम्बेसी को इंडिया के लोगों को देखे ना कितने नरम दिल के, कितने अच्छे लोग हैं। नहीं, पर्सनली तो बहुत कुछ किया ना लोगों ने। एक शख्स ने $30 मिलियन भी दिए हैं। उस एक शख्स के अलावा और बताएं। और लोगों में पर्सनली हर शख्स चाहता है, लेकिन किसी को ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पे। अहम बात है कि यार पाकिस्तानी और टर्किश पीपल जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा उनसे काफ़ी ब्रदरहुड रिलेशंस हैं। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा इस्लामिक रिलेशन उनके साथ है। तो सर वो नजर नहीं ना आ रहा। अभी जब इमदाद की टाइम आई तो हम इमदाद नहीं कर रहे। अगर मैं बताऊं हमारे पड़ोसियों की, इंडिया की अगर मैं बात करूं, ये हुक्मरान इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, इंडिया के खिलाफ क्या क्या के हमें भी इंडिया के खिलाफ करवाया हुआ है। क्या जितना ये गलत बताते क्या इंडिया हमारे खिलाफ है उतना? नहीं, उतना तो नहीं है जितना ये शो करते हैं, सिर्फ ये अपनी वो शोबाजी के लिए करते हैं, अदरवाइज इतना वो खिलाफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस तुर्की के अंदर से। गाइस इंडिया के अंदर मौजूद तुर्की की एम्बेसी जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है। गाइस इंडिया के लोगों की मिसाल देखनी है तो गाइस ये देखें आप कि दिल्ली के अंदर मौजूद तुर्की की एम्बेसी को पूरा भर दिया इंडिया के लोगों ने इमदाद दे देकर। तुर्की के एम्बेसी की तरफ से, तुर्की के ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान जारी हुआ कि भाई इंडिया बंद कर दो, बस कर दो, बहुत इमदाद कर दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। इस किस्म के बयानात गाइस निकल कर आ रहे हैं तुर्की के लिए। तुर्की के दिल में इंडिया के लिए कितनी मोहब्बत जागी होगी गाइस, आप देखिए। और हमने क्या किया, हमने वही सामान को तुर्की को वापस भेज दिया जो तुर्की ने हमें इमदाद में दिया था। गाइस अब डिफरेंस खुद देखें आप। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे कहूँगा कि गाइस आप खुद इंसाफ करें, कौन बेटर है, कौन बेटर नेशन है, कौन बेटर लीडर है, इसका फैसला मैं पाकिस्तानी अवाम से करवाऊँगा। आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब। सर कैसे हैं आप? दुआएं आपकी, शुक्र अल्लाह पाक का। सर करते क्या हैं? मेरे गारमेंट्स की दुकान है। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। सर तुर्की के हालात पता है आपको? हाँ, जल्जला आया था उधर, काफ़ी बहुत हालात खराब, बहुत नुकसान हुआ है। हमारी मदद आपने देखी जी बिल्कुल, जो हमारी गवर्नमेंट ने की? जी बिल्कुल। क्या किया था? 2 नंबर काम किया था इन्होंने, 2 नंबर काम किया, पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। जो इनको मदद आई थी इन्होंने वही रिटर्न उनको भेज दी। वापस भेज दी। तो सर आपको पता कि अगर इंडिविजुअली तौर पर एक सवाल आपसे पूछता हूँ, अभी मुल्क के हालात देखते हुए, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, आपको इंडिविजुअली तौर पर तुर्की की मदद करनी पड़ी तो आप क्या कर सकते हैं? हमें करनी तो चाहिए, लेकिन हमारे पास अपने पास कुछ नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? किसने बनाई है? पहले ये बात जाहिर बात है, ये जो हुकूमत बैठी है या जो पहले गई है, दोनों ने मिलकर ही किया। अब ये उनको कहते हैं तुमने किया है, ये कहते हैं हमने नहीं किया, उन्होंने किया। अगर इनको पता था उन्होंने किया है तो फिर ये आए क्यों थे? सर आपको पता कि इंडिया मुसलमानों के साथ है या मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं, खिलाफ तो नहीं है, साथ भी है, खिलाफ भी है, ऐसे मिला जुला ही रद्द अमल है। तुर्की के अंदर जो मदद की है हमारी मीडिया ने कवर किया उसको? इंडिया ने जो मदद की? मीडिया ने कवर नहीं किया, मीडिया ने कवर आपको पता है कि तुर्की की सबसे ज़्यादा मदद, तुर्की और सीरिया के अंदर जो ज़िलज़िला आया, सबसे ज़्यादा मदद इमदाद इंडिया ने भेजी। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने भेजी। इंडिया के लोगों घर से निकल कर अपने सामान दिल्ली के अंदर, तुर्की की एम्बेसी है, एम्बेसी को पूरा फुल कर दिया। पूरी एम्बेसी को इंडिया के लोगों को देखे ना कितने नरम दिल के, कितने अच्छे लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए था, वो कर रहे हैं मुसलमान दोस्त हमारा। मुसलमान को करना चाहिए, लेकिन हमारे पास है ही कुछ नहीं, सब कुछ तो इन्होंने लूट के रखा हुआ अपने पास। गरीब आवाम जो मर गई है, जो भूखे मर रहे हैं लोग, कोई चीज़ जो 100 रुपये की थी इस टाइम वो 500 रुपये की है। कोई भी चीज़ उठा के देख लें तो गरीब आदमी की तनख्वाह, सैलरी, कारोबार वहीं के वहीं है, और कारोबार पहले से डाउन है। सर ये हुक्मरान इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, इंडिया के खिलाफ क्या क्या के हमें भी इंडिया के खिलाफ करवाया हुआ है। क्या जितना ये गलत बताते क्या इंडिया हमारे खिलाफ है उतना? नहीं, उतना तो नहीं है जितना ये शो करते हैं, सिर्फ ये अपनी वो शोबाजी के लिए करते हैं, अदरवाइज इतना वो खिलाफ नहीं है। क्या हमें इंडिया से लेन देन करनी चाहिए, सामान लेना चाहिए, तिजारत करनी लेते चाहिए? हैं, क्यों नहीं लेते? सब जो जब इनको ज़रूरत पड़ती है उनसे, वो कभी वो प्याज ले रहे होते हैं, कभी वो अदरक लेते हैं, कभी टमाटर लेते हैं, सब कुछ तो लेते हैं उनसे। सही बात है। फिर कहते हैं दुश्मनी भी इंडिया से वो करनी। दुश्मनी भी उनसे ही है। और उनका अपना बिजनेस देखें इस टाइम, और अपना पाकिस्तान का देखें, हमारी इकॉनमी जो थी ना ऊपर थी, उनकी नीचे थी, अब उनकी ऊपर है, हमारी नीचे है। सर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत से हम मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, कहाँ कर सकते हैं हम? तो फिर आप हमें, आपको नहीं लगता कि मान लेना चाहिए कि वो इंडिया बहुत बड़ा और ये तस्लीम कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए।
और प्यार का हाथ, मोहब्बत का हाथ बढ़ा लेना चाहिए, बिल्कुल तावन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलके चलना चाहिए। सर इंडिया के दोनों अंदर मुल्कों को फायदा है। सही बात है, इंडिया के अंदर 30 रुपए, 25 रुपए, 35 रुपए केजी आटा मिल रहा और यहाँ पर देखिए 100-150 रुपए किलो यहाँ पे आटा, और अभी तो ये अब का रेट है, अभी 1 महीने बाद क्या होगा कोई पता नहीं किसी को। सर इंडिया के जेपीजी के जो बड़े जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास लाखों टन में एक्स्ट्रा गंदम पड़ी हुई है, अगर इंडिया हमसे अगर पाकिस्तान हमसे प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ा लेता तो हम पाकिस्तान को ये गिफ्ट भी कर सकते हैं, ये इमदाद भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते थे, तो क्यों? हम क्यों नहीं मोहब्बत चाहते? हमारे बताएं कि चाइना के अलावा कौन से हमसाये के साथ तल्लुकात अच्छे हैं? हमारे किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। सर हम क्यों नहीं तल्लुकात अच्छे करते? इनकी जो है प्रोसेस अच्छा नहीं है, इनकी जो अपना गेम है ना, ख्वाजा पॉलिसी है ना, वो ठीक नहीं है इनकी। ये किसी के साथ मुखलिस होकर नहीं चलते, सिर्फ अपने पेट के लिए चलते हैं, आवाम के लिए कोई भी नहीं चल रहा इस टाइम। सही बात है सर। सर लास्ट में तुर्की के लोगों के लिए और इंडिया के ने जो मदद की उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ उसके लिए यही कहूँगा कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, यही काम पाकिस्तान को भी करना चाहिए था, क्योंकि इनका हक था, मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, इनको ज़्यादा करना चाहिए था। हमारी जगह उन्होंने ले ली, पूरी दुनिया को लीड करने लग पड़ा मोदी। मोदी को आप गलत कहते हैं, मोदी की बराबरी तो अच्छा निकल गया। सही बात। बिल्कुल हमसे क्या मोदी की बराबरी कर सकते हैं ये जो उनसे पॉलिटिशियन? कभी भी नहीं कर सकते। मोदी ने देख लिया दुनिया में इंडिया का नाम बना लिया। बिल्कुल उन्होंने हम जितना मर्जी गलत कहते रहे वो तो नहीं, आगे चले। उसने जो करना था वो कर दिया। हमारे कौन सा अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। पूरी मीडिया पे चल रहा है कि अपनी सीट के लिए झगड़ा है इनका, आवाम के लिए कोई झगड़ा नहीं है, महंगाई के लिए कोई झगड़ा नहीं है, सीटों के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल सीटों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत आला सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत प्यारी राय दी आपने। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? हबीब अवान। सर करते क्या? मैं एडवोकेट हूँ। माशाल्लाह वेरी नाइस। हमारे साथ एक एडवोकेट साहब मौजूद है। सर तुर्की के अंदर जिलजिला आया, जिलजिला आने के बाद गवर्नमेंट ने जो इमदाद की वो सबके सामने है। गवर्नमेंट ने वही चीज़ें भेजी जो कि तुर्की ने हमें सैलाब के टाइम पर भेजी थी, और तुर्की ने हमें वापस वो चीज़ें कर दी। कहा कि भाई आप ये चीज़ें अपनी वापस ले लो, हम इतने भी वो नहीं है कि एक चीज़ किसी को दे दें और वापस ले लें। तो एज अ इंडिविजुअली तौर पर आप, अगर आपको मौका मिलता है तुर्की की हेल्प करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं ये मुल्क के हालात को देखते हुए? यार वो भी तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नज़ाद है, जिसने वो बिलियंस, मैंने सुना है बिलियंस डॉलर्स वो किसी वो बैटरी कंपनी बना रहा है अमेरिका में, तो उसने सपोर्ट किया। यानी कि इसकी ये न्यूज़ सिर्फ हमें प्राइम मिनिस्टर से मिली, इसका कोई ऑथेंटिक? उसकी आपको अभी जाके गूगल कर लें, वो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है। वो उसकी ना इंटरनेशनल कंपनी है, वो गाड़ियों की बैटरियां बनाते हैं, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। दूसरा जो सबसे अहम बात है कि यार पाकिस्तानी और टर्किश पीपल जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा उनसे काफ़ी ब्रदरहुड रिलेशंस हैं। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा इस्लामिक रिलेशन उनके साथ है, तो वो नजर नहीं ना आ रहा। अभी जब इमदाद की टाइम आई तो हम इमदाद नहीं कर रहे। अगर मैं बताऊं हमारे पड़ोसियों की, इंडिया की अगर मैं बात करूं, जी आप बात करें सर। हमारे पास अब जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने है, हमारे पास है क्या इस वक्त? हम तो खुद सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। उनकी डिसास्टर हुई है, लेकिन हमारे पास जो फ्लड की डिसास्टर है उन्होंने तो रिहेबिलिटेट कर लिया, लेकिन हम तो अभी तक हमारे जो फ्लड अफेक्टीज हैं वो बेजारो मददगार पर पड़े हुए हैं। सर आपको पता है कि इंडिया की आवाम जो कि तुर्की की एम्बेसी पाई जाती है दिल्ली के अंदर, भर दिया उन्होंने दिल्ली को लाकर, उनकी एम्बेसी को, तुर्की की एम्बेसी को भर दिया। और तुर्की के लोगों ने कहा कि भाई इंडिया बहुत हो गया आपकी इमदाद, आपने बहुत ज़्यादा हमारी सोच से भी ज़्यादा की। इतने रिलेशन अच्छे नहीं थे तुर्की और इंडिया के, लेकिन फिर भी इंडिया ने इंसानियत के नाते कितना किया। सर हमें करना चाहिए था जहाँ पर इंडिया कर रहा, कैसे देखते हैं इसको? यार मैं तो इस बात को बिल्कुल रिवर्स देखता हूँ। डेफिनेटली हमें करना चाहिए था, लेकिन मैं उसी बात पे आपको एम्फसिस कर रहा हूँ कि यार हमारे जो हम अपने हालात हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं। हमारे अपने जो इतना बड़ा फ्लड का डिसास्टर आया है, हमारा जो 70% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। हम तो खुद अफेक्टीज़ हैं। इन हालात में हम अगर कुछ मुल्क का डॉलर पोजीशन या मुल्क के जो फाइनेंशियल हालात हैं आपके सामने, सबसे बेसिक जो है कि हमारी जो सियासी इंस्टेबिलिटी है उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको सीधा अगर हम उनकी इमदाद के लिए नहीं पहुंच रहे तो मैं इसको
सियासी जो इंतशार हमारे मुल्क में है, इंस्टेबिलिटी है, इसको करार दे रहा हूँ कि हमारी कोई लाइन ही नहीं है कि हमने क्या करना है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। सही हो गया सर। ठीक है सर आप क्या कहना चाहेंगे कि जहां पर हमें मदद करनी चाहिए थी, मैं हमें इसलिए बात कर रहा हूं कि हमारे पड़ोसी, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है तुर्की के साथ, एज अ ब्रदर हम मानते हैं कि तुर्की को, लेकिन वहां पर इंडिया ने इस किस्म की मदद की जो कि लोगों की सोच भी नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं या कुछ और कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इन्होंने जो उधर वो चीज़ें भेजी हैं, ये अच्छा नहीं किया है कि उनकी दी हुई चीज़ों को, उन्हीं तोहफा तोहफ़ को इन्होंने उसी शक्ल में वापस कर दिया। और जब वहाँ पे उन्होंने वो बंडल्स खोले तो उनमें उनकी चीज़ें निकली। इससे ये मैं समझता हूँ कि हमारी कौम का जो है ना, वो उनके मुकाबले में हमारी हुकूमत ने नाक जो है वो नीची करवा दी है। अच्छा नहीं किया है। हो सकता ठीक है, एक हम 100 रुपया नहीं दे सकते थे, हम 50 रुपया दे देते, लेकिन खुददारी के साथ। सही बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए था कि उनके दिए हुए तोहफ़ को, उनकी दी हुई मदद को हमने उसी तरह पैकिंग हालत में रखा और सेम उसी हालत में जब उन्होंने वहाँ पे खोला तो टैग उनके लगे हुए थे। बहरहाल शर्म आती है सर। हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ कर लेनी चाहिए। पड़ोसी की क्या कहेंगे कि उसने इस हालात के अंदर तुर्की को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर इतनी इमदाद की। तुर्की के लोगों ने कहा कि इंडिया के छतों पर निकलकर थैंक यू कर रहे हैं, लोग झंडे लहरा रहे हैं, इंडिया की आर्मी के थैंक यू कर रहे हैं। जब देखें ना कि मुश्किल वक्त दोस्त अल्लाह ताला से क्यों मांगा जाता है, जो मुश्किल वक्त में काम आए। क्या कहना चाहेंगे, अप्रिशिएट करते हो इंडिया को? मैं ये समझता हूँ कि बतौर इंसान अगर कोई भी मुल्क करता है तो अच्छा करता है। अगर उन्होंने भी किया है तो उन्होंने इस हवाले से अच्छा किया है। हाँ, अगर उन पे कोई आफत आती है तो सब मुसलमानों को बासियत इंसान उनकी मदद करनी चाहिए। क्या कहेंगे लास्ट पे? सर लास्ट पे तो मैं यही कहूँगा कि जो इन्होंने बात की उसको सेकंड करूँगा कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होनी चाहिए कि बहैसियत इंसान ही हमें रिएक्ट करना चाहिए। अगर इंडियंस ने उनको सपोर्ट किया है या किसी दूसरे मुल्क ने किया है तो डेफिनेटली हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और उसको इनकरेज करना चाहिए कि उनका एक्ट जो है वो बड़ा राइटुअस है। ठीक है, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए। अगर अभी टाइम है, अभी हम कोशिश कर सकते हैं, अभी हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं, अपनी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वहाँ पे भेज सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को अभी से इकदाम करने चाहिए। जी थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर नाम आपका? मोहम्मद शाहिद। करते क्या हैं? मैं जी एजुकेशनल जो है ना, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वगैरह में लाइब्रेरी सप्लाईज देता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। बेसिकली बात करने का पर्पस आपसे ये है, तुर्की के अंदर ज़िलज़िला आया, हालात के बारे में पता है? जी हाँ, पता है, काफ़ी हद तक वो देखे हैं उनके विजुअल्स। उस सिलसिले में हमने कितनी अपनी मदद की कि उन लोगों की मदद कर सके जो तुर्की में जो ज़िलज़िले के ज़द में आए हुए थे, उनके लिए हमने क्या किया? देखिए, हमने तो नहीं, पर्सनली तो बहुत कुछ किया ना लोगों ने। एक शख्स ने $30 मिलियन भी दिए हैं। उस एक शख्स के अलावा और बताएं। और लोगों में पर्सनली हर शख्स चाहता है, लेकिन किसी को ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पे, इसलिए पर्सनली तो हर शख्स अपनी बिसात से बढ़ के करेगा। बिल्कुल सही सर। अगर आपको मुल्क के हालात देखते हुए, जो कि हालात चल रही है, जितनी महंगाई चल रही है, अगर मैं आपको कहूँ कि तुर्की में जो ज़िलज़िले में ज़द में आए हुए उनकी हेल्प करें, तो आप करेंगे इस हालात के अंदर? इन हालात में तो हो नहीं सकती, ज़ाहिर है कि क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन पर्सनली फिर भी मुझे कोई वो ट्रस्टफुल इदारा कहेगा तो मैं कर दूंगा। सही हो गया सर। आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने, इंडिया ने क्या कुछ किया तुर्की के लिए? नहीं, उनका नहीं है मुझे इतना। सर दिल्ली के अंदर तुर्की की एम्बेसी है, उस एम्बेसी को इंडिया के लोगों ने भर दिया सामान दे देकर उनकी हेल्प के लिए। देखें, जहाँ पर हम कहते हैं कि हिंदू जो है, जो कि इंडियन जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के दुश्मन है, वो ये कर रहे हैं, तो हम मौके पर जब बात आती है तो वो क्या, हम तो उल्टी सीधी बातें करने लग पड़ते हैं। आपको नहीं लगता कि सही बातें करनी चाहिए? नहीं, देखें, इंडियन के साथ मैं रहा हूँ, उनके साथ जहाँ तक बात है उनमें तसद्दुक़ तो पाया जाता है, लेकिन अपनी कौम के लिए वो उनका होता है, उनका एक स्टंट भी हो सकता है। तो हर किसी का होना चाहिए अपनी कौम के लिए। क्योंकि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए वो फॉर द टाइम बीइंग कुछ भी शो कर सकते हैं, जस्ट एक ड्रामाटाइज। ड्रामा करें, चाहे आपको इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। देखिए, हमारे हालात इतने नहीं है। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की टर्किश एम्बेसी में भी ऐसे लोग गए होंगे। सर फिर मीडिया ने कवर क्यों नहीं किया?
मीडिया हो सकता है गवर्नमेंट ही हर नेगेटिव चीज़ में इन्वॉल्व हो, हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट कौन चाहती है कि नेगेटिव थिंग बताए? गवर्नमेंट तो एक किसी को 10 रुपए भी देती तो उधर भी कैमरा दिखाती है, दिखाओ कैमरा, हम 5 रुपए दे रहे हैं। नहीं, मीडिया जो है ना बाइस्ड है आजकल किसका? तो मीडिया किसी भी लिहाज से, हर लिहाज से बाइस्ड है यहाँ। तो लोग का जब इदारों पे ट्रस्ट नहीं है तो वो कैसे करेंगे। सर आपका ट्रस्ट है इदारों पे? नहीं, मेरा जिन पे है उन पे तो करूँगा, जैसे चंद एक है। सर जो जो पड़ोसी ने किया है इस सिचुएशन के अंदर, आप अब भी समझते हैं कि ये जो उनसे मतलब दिखावा दुनिया को दिखाने के लिए किया है? आपको पता जब जिलजिला आया, पता चला इंडिया को, सबसे पहले फोर्सेस को भेजा, अपने तैयारों को भेज दिया। देखिए जी, मैं इंडिया हमें मदद भेजते मेरी हुए बात सुने। कम से कम 24 घंटे बाद। हमारी जो मेंटल अप्रोच है, मैं इंडिया भी विजिट कर चुका हूँ। अच्छा, कब गए थे? काफ़ी पुरानी बात है, कोई 2003-4 में गया। ऐसा विजिट रहा? मुझे अच्छा रहा, उनका बिहेवियर अच्छा लगा, जो सच्ची बात है उन लोगों का। तो फिर आप भी अभी भी कह रहे हैं कि पब्लिक स्टूडेंट हो? हाँ, मतलब वो इस तरह इतने जिन्हें हम कहें ना, उनमें वो कनिंग लोग नहीं हैं कम से कम। उनकी सोसाइटी जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, इतना पुराना है वो, अभी कुछ मोदी के जो टेनोर में कुछ हो चुका हो तो हो चुका हो। सर एक बंदा 5 सालों में कितना चेंज करेगा? एक मेंटालिटी जो बचपन से पैदा की जाती है, जी हाँ। एकदम आप आके थोप नहीं सकते। चेंजिंग आते हुए भी सदियां लगती हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं वो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता क्यों है? क्योंकि मतलब सारे इकोनॉमिक है उनका, तो मतलब जो है ना, असल बात तो वही है कि उनकी मेंटल अप्रोच हमसे बहुत अलग है। देखिए फिर तरक्की इसी, जब तक सोच नहीं बदलते आप हालात बदलते हैं आपके। जी बिल्कुल, यही ठीक है। पहला स्टेप तो ये है कि थिंकिंग है ये आपकी हो पॉजिटिव। तो क्या मैसेज देंगे जो उन्होंने मदद की है तुर्की के लोगों की, इंडियंस ने? मतलब उसे कहना है कि मतलब अप्रिशिएट करते हैं इसे? बिल्कुल करता हूँ, उस लिहाज से तो करता हूँ। चाहे पीछे वो भी एक स्टंट के तौर पे हो, लेकिन काम तो अच्छा है उनका। मदद चाहिए ना सर, हर लिहाज से मदद चाहिए हमें। उसमें यहाँ लिखा पर तो नहीं होगा कि ये किस शख्स ने कैसे दिया है। हमारी तरह तो नहीं होगा ना कि उन्हीं का लगेज हमने रीपैक करके दे दिया है। मसला है सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच।